हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 149 क्या कहता है? एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो देखिए, यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है। अनलॉफुल असेंबली has not been defined in section 149. It has been defined under section 141. Under section 141, and under section 149 has to be read with section 149 has to be read with section 141. And under section 141 ये कहा गया कि there has to be at least 5 member. There has to be at least 5 member for an 5 members is required for an unlawful assembly. और उसके बाद कुछ conditions, 5 conditions दिए गए हैं which will create the assembly as unlawful. तो जरूरी नहीं है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि असेंबली एक हुआ है, द असेंबली हैज टेकन प्लेस लॉफुली, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट असेंबली बिकम्स अनलॉफुल। ऐसा भी बहुत बार हो सकता है। तो देखिए, if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense. Okay, so this is the wording of the section 149. So obviously this is a concept of joint liability. This is a concept of joint liability. Or a constructive liability. Constructive liability. Just like section 34. Section 34, which was about common, section 34 of IPC, which was about common intention. This has been explained in a different video. प्लीज जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं आप, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के ऊपर जो क्लास है। ये भी जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पार्ट है। पहले तो ये है, एक अनलॉफुल असेंबली कमिट हुआ है, अनलॉफुल असेंबली हुआ है, और एक ऑफेंस हुआ है। उस अनलॉफुल असेंबली के तहत एक ऑफेंस हुआ है, और उस असेंबली में जितने लोग मौजूद थे उनमें से कोई एक जन या एक से ज्यादा लोग उस ऑफेंस को कमिट किया है, बट सब लोग वो उस एक कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत प्रेजेंट थे। कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे पहले ये प्रूफ करना होगा कि there was a common object. The first thing that needs to be proved is a offense has been committed. A offense has been committed. Second thing that needs to be proved is that a common object was there. Common object was there for which an unlawful assembly has taken place. और तीसरी चीज जो प्रूफ करनी होगी वो ये है कि जो मेंबर्स थे, द मेंबर्स दैट वाज प्रेजेंट, दे न्यू, उनकी नॉलेज दैट अ ऑफेंस और दैट ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड। जरूरी नहीं कि ये ऑफेंस हो, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ किया जा सकता है कि उनको ये नॉलेज था कि ऐसा 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 एक ऑफेंस हो सकता है, तो फिर दैट नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। तो ये तीन चीज प्रूव करना होगा सेक्शन 149 को प्रूव करने के लिए। तो देखिए, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 149? देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली, जिसकी बात हमने किया है, अनलॉफुल असेंबली which satisfy the section 1 for the condition mentioned in section 144 IPC,
will be called an unlawful assembly, and then an offense has taken place, and that offense must have been committed by one or other members of that assembly. जरूरी नहीं है कि सब लोग मिल करके ये ऑफेंस किया हो। उस सपोज हो सकता है कि कोई एक मैटर में 10 लोग अनलॉफुल असेंबली किया है, 10 लोग, जिसमें से एक या दो लोग मिल करके वो ऑफेंस एक मर्डर किया है, लेकिन ये प्रूव हो रहा है कि बाकी सब लोग जो लोग प्रेजेंट थे, दे ऑल वेर आर्म्ड, they all were armed, although the rest 8 members did not give the fatal blow, but all of them were armed. The fatal blow was given by only these 2 members. लेकिन यहाँ पे ये चीज प्रूव किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ऑल द मेंबर्स हैड द कॉमन ऑब्जेक्ट, और ये उनके कंडक्ट, उनके जो कंडक्ट है, उनके जो बिहेवियर है, उनके जो कन्वर्सेशन है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देख करके ये प्रूव किया जा सकता है कि क्या उन लोगों के बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट था या नहीं। सो द थर्ड जो हमने बात की कि कॉमन ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्रूव्ड, एंड देन द ऑफेंस मस्ट हैव बीन सच दैट द एज मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली न्यू। तो यहाँ पे जो न्यू कहा गया है, नॉलेज, उनकी नॉलेज हैज टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे ये चीज नहीं कहा गया है कि माइट हैव नोन, माइट हैव नोन नहीं कहा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉलेज इज नॉट, probability of knowledge is not enough. The prosecution will have to prove the knowledge, specific knowledge itself. Then only the section 149 will be implicated. Now there are several observations made by the court regarding section 149, that a common object under section 149 IPC is a concept of constructive liability or joint liability. This has been given in under 2 landmark judgment, that is, first is Umesh Singh versus State of Bihar and Bhupender Singh versus State of UP. Second is, mere presence in an unlawful assembly will not make a person liable unless there is common object. That is the second point that we had talked about, the common object. Suppose एक इंसिडेंट होता है जिसमें 10 लोग अनलॉफुल असेंबली में मौजूद है, अनलॉफुल असेंबली में मौजूद है, और किसी एक जन के खिलाफ और उस एक जन का मर्डर होता है। अब ये देखा गया है कि ये जो 10 लोग प्रेजेंट थे, उनमें से 9 जन आउट ऑफ दिस 10 मेंबर्स, 9 मेंबर्स were not armed, were not armed. Only one of them were armed, और वो अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है और उसको गोली मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज समझ में आ रहा है कि उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट था मर्डर का, अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 149, ये प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्ट मर्डर नहीं था। हो सकता है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ इनको डराना धमकाना था बस, लेकिन मर्डर नहीं था। तो अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 149 विल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट इट, अगेंस्ट ऑल ऑफ द मेंबर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव नहीं हो रहा है। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, इन द मेयर प्रेजेंस इन एन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक बाई स्टैंडर्ड है, बाई स्टैंडर्ड, जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है या फिर किस लिए ये असेंबली हुआ है, इज जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर, उसको ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर उसका कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, राइट? तो ये भी एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज, the offense committed by the unlawful assembly was the common object also needs to be proved. यही चीज कि 10 लोग प्रेजेंट है, they had a common object. The common object was to only threaten a person. लेकिन उसमें एक जन बंदूक निकालता है और गोली मार देता है, तो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट तो था, बट दैट विल नॉट बी अंडर सेक्शन 302, दैट विल बी जस्ट अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा।
या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, लेकिन सेक्शन 302 बाकी लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पे प्रूव नहीं हो रहा है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ मर्डर वहां पे प्रूव नहीं हो रहा है। तो दिस देयर इज दिस लैंडमार्क जजमेंट दया किशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट। अब देखिए सेक्शन 34 और सेक्शन 149 both are about joint liability or constructive liability, right? But there is some differences, very clear distinction between these two sections, and this is very important from the point of view of the exam, judiciary and other law exams. तो देखिए, here is common intention under section 34 and here is common object under section 149 IPC. First point is, it is an explanatory provision. Section 34 it itself does not create an offense. Section 34 itself is not punishable, whereas section 149 creates a specific offense and it itself is punishable. It itself is punishable, right? Second point is that the previous meeting of mind is required in case of common intention. Prior concert is an important element of section 34 common intention, but here for common object prior meeting of mind is not necessary, only the knowledge of object or the offense, object and the offense is necessary, prior meeting of mind is not necessary. Under common intention the participation is also necessary, पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, लेकिन यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ओनली द मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज नेसेसरी बट नॉट पार्टिसिपेशन। अगर उन लोगों के पास ये नॉलेज था कि ये ऑफेंस होने वाला है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका अगर नॉलेज था तो सिर्फ मेंबरशिप ही काफी है, उसके उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट इज मोर देन वन पर्सन इज नेसेसरी, वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है या चार से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 इम्प्लीकेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 5 मेंबर्स की जरूरत है, क्योंकि दैट इज द कंडीशन फॉर एन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 IPC, right? So this is all about common object under section 149 of IPC. Thank you.